कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। यह आज जिस रूप में है वह रूप इसे कई वर्षों के रूपांतरण के बाद प्राप्त हुआ है। इसकी शुरुआत लकड़ी के बने अबेकस से हुई थी। समय के साथ साथ इसमें विकास होता गया। आज के समय यह एक उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर का रूप ले चुका है। कंप्यूटर के विकास को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहले कंप्यूटर की विकास श्रेणी में आता है अबेकस। प्राचीन काल में गणनाओं के लिए अबेकस नामक यंत्र का उपयोग किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। यह यंत्र तारों में पिरोए हुए मोतियों की मदद से अंकगणितीय गणनाएं करता था, जिसे मानव इतिहास की पहली गणना मशीनों में एक माना जाता था। फिर अबेकस की जब दूसरी श्रेणी होती है जो कि पास्कल संगणक की, जिसमें 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहली यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने पास्कलाइन रखा। इसमें इंटरलॉकिंग गियर लगे हुए थे जो 0 से 9 तक की संख्याओं को दर्शाते थे। यह यंत्र योग और घटाव करने में सक्षम था, इसीलिए पास्कल संगणक या पास्कलाइन मशीन को एडिंग मशीन कहा गया। अब एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं। एनालिटिकल इंजन 1801 में जोसेफ मैरी स्क्वायर ने एक स्वचालित बुनाई मशीन बनाई, जिसमें पंच किए गए प्लेटों से संचालन होता था। बाद में 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और फिर एनालिटिकल इंजन का विकास किया। इस विचार ने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तथा जो चार्ल्स बेबेज ने पहली कंप्यूटर बनाई उसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए एडा लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अब फिर उसके बाद और आगे चलते हैं विकास। कंप्यूटर के विकास में हरमन हालरिथ और पंचकार्ड यह क्या है? तो सन 1880 के दशक में हरमन हालरिथ ने पंचकार्ड प्रणाली विकसित की है। कौन सी प्रणाली? 1880 में पंचकार्ड प्रणाली विकसित की है, जो बाद में कंप्यूटर इनपुट का प्रारंभिक रूप बनी। उन्होंने 80 कॉलम कोड और जनगणना टेबुलेटर मशीन का भी निर्माण किया, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया सरल हो गई। अब प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC, जिसे ANIAC भी कहा जा सकता है, इसे ENIAC। ठीक। 1944 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर H. आइकन ने मार्क I नामक कंप्यूटर बनाया। इसके बाद 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC का निर्माण हुआ, जो पूर्णतः एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।